हेलो दोस्तों, मैं अमृताराम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपसर्ग की। इससे पहले के क्लास में हमने उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के सूत्र और उपसर्ग के सामान्य बातों की बात की। तो आगे बात करते हैं हम आज उपसर्ग की। तो दोस्तों, उपसर्ग क्लास कल होनी थी, लेकिन कल नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमें अब वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। आज के बाद आपकी इस प्रकार की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने थोड़ी अच्छी सुविधा का उपयोग किया। तो दोस्तों, आज हम आगे की बात करते हैं किसकी, उपसर्ग की। किसकी बात करेंगे? उपसर्ग की बात करेंगे। तो उपसर्ग में हमने बताया था पिछली क्लास में, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। इन 22 उपसर्गों की बात करें तो सबसे पहले उपसर्ग की बात करें तो हमारा उपसर्ग है अति उपसर्ग। यानी सबसे पहले हम उपसर्ग क्या लेते हैं? अति उपसर्ग। अति उपसर्ग। अति की बात करें दोस्तों, ये उपसर्ग धातुओं के साथ लगते हैं, यानी क्रियाओं के साथ लगते हैं। इस अति के अर्थ की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि संस्कृत के अंदर अभी तक कभी अर्थ नहीं पूछा गया। हिंदी के अंदर कई एग्जामों में पूछा जाता है, यानी अति का अर्थ क्या होता है, लेकिन संस्कृत में नहीं पूछा गया है। संस्कृत में सिर्फ धातु दी जाती है, धातु के साथ क्या उपसर्ग लगाया जाता है और उस पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर उपसर्ग क्या है। तो आगे की बात करें, हमें शब्द लेते हैं। देखिए, अत्याचार शब्द है। क्या है? अत्याचार है। अत्याचार शब्द है। इसकी बात करें, इस अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग की, तो देखिए यहाँ पर अति हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आपने जब यण संधि पढ़ी थी तो यण संधि के आपने नियम पढ़ा था कि अति धन आचार इसकी संधि होती है। क्या होती है? अति धन आचार इसकी संधि होती है। ई यह है जो किस में परिवर्तन होता है? यह के अंदर परिवर्तन हो जाता है। इसलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग है अति। क्या है? अति। उसके बाद क्या है? बचा क्या? आचार। तो आचार की बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी एक उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आ उपसर्ग है। बाद में हमारा क्या बचा? चार बचा। चार है बचा। इस क्या बचा? हम साधारण भाषा में कह सकते हैं हमारा क्या बचा? चारा ही बचा। तो इस चारे की, इसके अंदर चारे की बात करें तो इस चारे के अंदर क्या है? धातु कौन सी है? यानी क्रिया है चर। इसके अंदर क्या है? क्रिया है चर। यानी जब इस शब्द को हमने तोड़ा तो हमारा एक उपसर्ग निकला अति। क्या उपसर्ग निकला? अति निकला। आगे की उपसर्ग की बात करें तो आ निकला, और पीछे क्या बचा? चारे बचा। चारे की बात करें तो इसके अंदर चर धातु है। आगे एक और उदाहरण की बात करते हैं इसके। तो देखिए, ये उदाहरण है अतिकरणम। क्या उदाहरण है? अतिकरणम उदाहरण है। अतिकरणम की बात करें तो इसके अंदर तो आपको दोस्तों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर अति उपसर्ग है। क्या है? अति उपसर्ग है। और आगे की बात करें तो इसमें क्या है? कर्णम शब्द है पीछे। तो देखिए, अति कर्णम अति, इसके अंदर तो आपको बिल्कुल आसानी से उपसर्ग दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको संधि के नियमों के आधार पर तोड़ना पड़ा। आगे की बात करते हैं एक उदाहरण की। तो देखिए, हमारा उदाहरण है अत्युक्ति। क्या उदाहरण है? अत्युक्ति उदाहरण है। अत्युक्ति की बात करें तो वो की वो बात है, यहाँ पर संधि क्या हुई? यण संधि हुई। इसलिए पहले क्या है? अति है। उसके बाद क्या है? अति के बाद क्या है? उक्ति है। क्या है? उक्ति है। देखिए दोस्तों, हमने बात की थी कि इस यण संधि के अंदर ई का क्या हो जाता है? ये हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ? यह हुआ। लेकिन उपसर्ग तो साथ में क्या था? अति का अति था। दोस्तों, इस उपसर्गों के अंदर बिल्कुल आपको संधि के नियमों के आधार पर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि संधि उपसर्गों में बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको आनी चाहिए। इसके आधार पर आप उपसर्गों के अंदर आपकी कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, उक्ति की बात करें तो इसके अंदर धातु कौन सी है? वच धातु है। क्या धातु है? वच धातु इसके अंदर है। तो ये दोस्तों बात किसकी थी? इस अति उपसर्ग की बात थी। किस उपसर्ग की? अति उपसर्ग की बात थी। आगे हम एक और उपसर्ग लेते हैं। क्या लेते हैं उपसर्ग? आगे उपसर्ग लेंगे हम अप। उप उपसर्ग लेंगे। क्या लेंगे? उप उपसर्ग लेंगे।
जब हम इस उप की बात करें तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार इस उपसर्ग को हम शब्दों में से निकाल सकते हैं। तो इसके देखिए एक शब्द है उपयोग। उपयोग शब्द है, क्या है? उपयोग शब्द है। इस उपयोग की बात करें तो इसके अंदर तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है उपसर्ग क्या लगा है? उप लगा है। उसके बाद एक सार्थक शब्द क्या है? योग शब्द है। दोस्तों इसके बाद एक सार्थक शब्द ही होना चाहिए। सार्थक शब्द की बात करें तो उपसर्ग के बाद जो उपसर्ग निकालने के बाद जो शब्द बचता है उस शब्द का क्या होना चाहिए? एक अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो उसके साथ उपसर्ग वो नहीं लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकला? उपयोग, यानी उप हमारा उपसर्ग आया। आगे उदाहरण की बात करें तो देखिए उदाहरण है उपचारी। उपचारी की बात करें तो दोस्तों आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर उप उपसर्ग है और चारी क्या बचा? पीछे बचा। इस चारी की हम बात करें तो इस चारी के अंदर क्या है? धातु, चर धातु है। क्या धातु है? चर धातु है। आगे हम बात करते हैं और तो देखिए अपकीर्ति क्या है? हमारी शब्द क्या है? अपकीर्ति शब्द है। इस अपकीर्ति की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर उप है, उपकीर्ति, उपकीर्ति, यानी उपकीर्ति की बात करें तो उप तो इसके अंदर क्या है? उपसर्ग है। और पीछे क्या बचा हमारा? कीर्ति बचा। क्या बचा? कीर्ति बचा। कीर्ति की बात करें तो इसके अंदर क्री धातु है। क्या है? धातु, क्री धातु है इस कीर्ति के अंदर। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? उप की थी। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों को भी आपको क्या निकालना है? उप उपसर्ग निकालना है। यानी हमने बात की है दो उपसर्गों की। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर हमारे उपसर्ग की। किसकी? 3 नंबर हमारा उपसर्ग है अपि। क्या उपसर्ग है? अपि उपसर्ग है। जब इस अपि की बात करते हैं उदाहरणों के माध्यम से समझने की तो बिल्कुल आसानी से देखिए शब्द है हमारा अपि दानम। अपि दानम। तो यहाँ पर हम दोस्तों जब देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? अपि दिखाई देते हैं। यानी उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले लगते हैं, लेकिन प्रत्यय क्या होता है? शब्द या धातु के बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है? अपि है और पीछे क्या बचा हमारा? दानम बचा। क्या बचा? दानम बचा। यहाँ से हमने क्या निकाला? अपि उपसर्ग निकाला। तो दोस्तों ये थी बात है अपि उपसर्ग की। आगे इसके और उदाहरण की बात करते हैं तो एक बड़ा शब्द ले लेते हैं। क्या है? अप्या गमनम। क्या है? अप्या गमनम। दोस्तों यहाँ पर भी आपको अपि नहीं दिखाई दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा? अपि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बिल्कुल संधि के नियमों के आधार पर दोस्तों आपको अपि भी दिखेगा। देखिए अपि धन आ धन गमनम। इसमें उपसर्गों की बात करें तो दोस्तों जहाँ हम इससे संधि के नियम के यण संधि के नियम के आधार पर इसे तोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या निकलता है? अपि धन आगमनम निकलता है। मैं आगमनम, यानी क्या निकला? आगमनम। तो अपि तो हमारा क्या है? उपसर्ग। आगे क्या बच गया? आगमनम। इस शब्द के अंदर भी क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? आ है, इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या लिखा? आ। और पीछे क्या बचा? गमनम हमारा पीछे बच गया। तो दोस्तों इस शब्द के अंदर उपसर्ग कितने हैं? 2 उपसर्ग हैं। एक तो अपि है और एक है आ है। तो ये दोस्तों बात किसकी थी? इस अपि की। आगे एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण है अपिहितम। उदाहरण है अपिहितम। अपिहितम की बात करें दोस्तों तो देखिए इसके अंदर तो अपि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपि तो क्या है? उपसर्ग है। आगे शब्द क्या बच गया? हितम। क्या बचा? हितम बचा। पीछे हमारा बच क्या गया? हितम। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? इस अपि उपसर्ग 3 नंबर उपसर्ग अपि उपसर्ग की बात है थी। आगे की हम और बात करते हैं उपसर्गों की। तो आगे का हमारा उपसर्ग है दोस्तों अधि उपसर्ग लेते हैं हम। क्या उपसर्ग लेते हैं? अधि उपसर्ग लेते हैं। अधि। इस अधि की बात करें तो इस अधि को भी हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे। तो देखिए हमारा पहला ही शब्द है अधिकार है। बिल्कुल काम आने वाला शब्द है अधिकार है। यानी जहां पर भी जाते हैं हम अधिकार लेने की बात करते हैं
तो देखिए यहाँ पर क्या है, अधि है, क्या है अधि, पीछे क्या है, कार्य बचा है। यानी यहाँ पर तो अधि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, न कि संधि करनी है, कुछ नहीं करना है। और इस शब्द को तो हम बिल्कुल हर एक जगह काम लेते हैं, क्योंकि जब हमारी पदों की बात आती है रीट के अंदर, तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि हमारा अधिकार है। बीएड वाले कहते हैं हमारा अधिकार है कि हमें ज्यादा पद आए हमारे। और आगे की बात करें तो बीएसटीसी वाले भी क्या कहते हैं, हमारे ज्यादा पद आए। ये दोस्तों कोई झगड़े की बात नहीं है, चाहे कितने भी पद आए, आपकी तो बिल्कुल एक सीट क्लियर करनी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हर एक की एक एक सीट होती है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे आएगा। तो दोस्तों देखिए, अध्यादेश की बात करें, किसकी, अध्यादेश की बात करें। इन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना, सीटें कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ आप 10 सीट आए उसके अंदर भी सिलेक्शन करने का मादा रखिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर शब्द है अध्यादेश, क्या शब्द है, अध्यादेश। अध्यादेश की बात करें, यहाँ पर आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, ये अधि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसको संधि के नियमों की ओर जाइए और तोड़िए यण संधि के आधार पर। तो यण संधि के आधार पर तोड़ेंगे तो अधि धन आदेश होगा, क्या होगा, आदेश होगा। तो देखिए अधि तो हमारा क्या निकल गया यहाँ से, ये उपसर्ग निकल गया। आगे बात करें आदेश की, तो देखिए इस आदेश के अंदर भी क्या है, आ उपसर्ग है, क्या है, आ उपसर्ग। हम आगे पढ़ेंगे आ उपसर्ग को भी, ये आ उपसर्ग है। पीछे क्या बचा हमारा, देश शब्द बचा, क्या बचा, देश शब्द बचा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, अधि की बात थी। अधि की बात हम आगे उदाहरण और की बात करते हैं। तो एक शब्द लेते हैं अधिकरणम। अधिकरणम की बात करें तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल आपको अधि स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर उपसर्ग क्या है, अधि उपसर्ग है। दोस्तों इन उपसर्गों के अंदर आपको अगर संधि के नियम बिल्कुल आ रहे हैं, संधि आ रही है, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसानी से आप इनको कर सकते हैं। तो ये बात किसकी थी, अधि की थी। आगे बात करते हैं 5 नंबर उपसर्ग की, किस उपसर्ग की, 5 नंबर उपसर्ग की बात करते हैं। देखिए 5 नंबर उपसर्ग है हमारा अनु, क्या है, अनु। दोस्तों आपको इसके इस अनु वगैरह के हिंदी अर्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है ये संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत हमारी क्या है, द्वितीय भाषा है। द्वितीय भाषा में हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हमें सिर्फ ये शब्द देगा, उसमें से क्या पूछेगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। हिंदी के अंदर जरूर पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, एलडीसी वगैरह में पूछा जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अनु की। तो अनु के एक उदाहरण लेते हैं। देखिए बिल्कुल हमेशा हम काम लेने वाला है, संधि के अंदर भी हम इस काम लेते हैं अनुच्छेद, और संविधान के अंदर तो बिल्कुल आसानी से हम इस अनुच्छेद को काम लेते हैं। तो देखिए यहाँ अनु है, क्या है, अनु है। यहाँ पर उपसर्ग क्या है, अनु हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अनु। आगे की बात करें तो यह देखिए संधि में च कहाँ से आता है, यानी हरिस्व, हरिस्व स्वर के बाद अगर कोई भी व्यंजन छ आता है या कोई भी व्यंजन आता है तो वहाँ बीच में क्या आ जाता है, ये च घुस जाता है। तो इस च को आपको निकाल देना है। पीछे क्या बचा, छेदे हमारा शब्द बचा, क्या बचा, छेदे हमारा शब्द बचा। ये संधि में हमने बिल्कुल आसानी से व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ा था, उसमें पढ़ा था। तो दोस्तों आप संधि भी हमारी क्लास देखिए, नहीं देखी उन्होंने बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके के आधार पर पढ़ाई गई है, न कि सूत्रों की बात की गई है। हमने तो हमारी ट्रिक के माध्यम से संधि को पढ़ा। आगे बात करते हैं एक और उदाहरण की। देखिए उदाहरण है अनुज्ञा, क्या उदाहरण है, अनुज्ञा। उदाहरण है अनुज्ञा की बात करें तो दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, अनु दिखाई दे रहा है। तो अनु तो आपका उपसर्ग है, या आपकी एक धातु है, क्या है, धातु है। आगे बात करते हैं और की। तो देखिए अनुसार, क्या है, अनुसार है। इस अनुसारे की बात करें तो इसमें स्पष्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, अनु उपसर्ग दिखाई दे रहा है। तो लिख दीजिए दोस्तों अनु उपसर्ग, क्या लिख दीजिए, अनु उपसर्ग। आगे क्या बचा है, सारे बचा है, क्या बचा है, सारे बचा है। तो ये दोस्तों बात किसकी थी, 5 नंबर उपसर्ग की थी, किसकी थी, 5 नंबर उपसर्ग की थी।
आगे बात करेंगे 6 नंबर उपसर्ग हमारा। देखिए 6 नंबर उपसर्ग है अभी। अभी का अभी उपसर्ग है, क्या है 6 नंबर अभी। अभी उपसर्ग है, ये मत समझ लीजिए कि अभी का बोल रहे हैं, ये उपसर्ग है अभी। तो अभी की बात करें तो दोस्तों देखिए अभिष्ट शब्द के अंदर उपसर्ग क्या है आपको ही बताना है दोस्तों। अभिष्ट शब्द के अंदर उपसर्ग क्या है, अभी है किस प्रकार। तो दोस्तों हमने एक संधि पढ़ी थी कि ई या ई के बाद ई या ई आती है, तो ये दोनों ई क्या हो जाती हैं, बड़ी ई होती हैं। क्या होती हैं, बड़ी। तो यहाँ पर आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी किस प्रकार दिखाई दे रहा है, स्पष्ट इस प्रकार। इसके अंदर भी क्या है, बड़ी है, लेकिन यहाँ उपसर्ग में क्या है, छोटी है। लेकिन संधि के नियम के आधार पर जब हम तोड़ेंगे, किस दीर्घ संधि के नियम के आधार पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ई का क्या होगा, दीर्घ होगा, इन ईओ का क्या होगा, दीर्घ होगा। तो यहाँ देखिए अभी है, और आगे शब्द क्या बचा अभी के साथ शब्द बचा हमारा इष्टे। क्या बचा, इष्टे शब्द बचा। तो दोस्तों ये बात की थी हमने किसकी, अभी उपसर्ग की। जब हमने पढ़ा था इसकी संधि कही थी, देखिए अभी धन इष्टे है। तो इस इष्टे की बात करें तो या ई और ई मिलकर के क्या होता है, दीर्घ रूप ई का बनता है, यानी ई बड़ी होती है। तो इसलिए यहाँ पर बड़ी है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ी भले ही हो, लेकिन हमने संधि पढ़ ली तो इनको तोड़ मरोड़ के आसानी से हम निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं और उपसर्गों की। तो देखिए एक हमारा है अभिन्यास। अभिन्यास, और इसके अंदर तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई तो क्या दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद आगे की बात करें तो क्या बचा हमारा, न्यास। तो इस दोस्तों न्यास को भी आपको तोड़ना है, इसमें से क्या निकालना है, नी निकालना है। और जब हमने बात की और पीछे हमारा क्या बचा आ से बचा, आ से बचा। जब हमने संधि में बात की थी ई के बाद अगर असमान स्वर आते हैं तो यण संधि में क्या हो जाता है, ई का ये हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये यहाँ पर क्या बचा हमारा, ये आया था, यहाँ पर इस संधि के यण संधि के नियम की वजह से आया था। तो इसको तोड़ेंगे किस प्रकार, अभिधन निधन आस। दोस्तों कई बार इस प्रकार शब्द दे दिया जाता है कि अभिन्यास को आप तोड़ करके बताइए। ऑप्शन में आपको इस प्रकार मिलेंगे, अभिधन निधन आस बचेगा, या फिर अभिधन निधन यास लिख दिया जाएगा, या फिर अभिधन न्यास लिख दिया जाएगा। दोस्तों आपने बिल्कुल संधि के नियमों का आधार पर इसे नहीं तोड़ा तो आप इसे ही करेंगे, क्योंकि आप तो देखेंगे अभी उपसर्ग है, न्यास पे शब्द है, लेकिन ये न्यास आपका सत्यानाश भी कर सकता है। एक क्वेश्चन बड़ा एक क्वेश्चन भी सही करना कंप्यूटेशन जमाने में बड़ा कठिन होता है। इसलिए आपको इसी संधि के नियमों को भी उपसर्ग में याद रखना है। इस प्रकार तोड़ने की बात करें तो बिल्कुल इसे पूरा तोड़िए, इनकी जड़ को खोद दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। एक पेड़ होता है, उसकी जड़ को हम खोदते हैं तो उसके बाद क्या नहीं बता, वो स्वयं नीचे ही गिरता है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या करेगा, आपके पैरों में आकर के गिरेगा। आगे की बात करते हैं दोस्तों और शब्द की। तो देखिए हमारा शब्द है अभ्युत्थानम। क्या शब्द है, अभ्युत्थानम शब्द है। अभ्युत्थानम की बात करें दोस्तों तो यहाँ यण संधि से हम तोड़ेंगे, अभिधन उत्थानम बचेगा। क्या बचेगा, उत्थानम बचेगा। तो उत्थानम की बात करें तो अभी तो हमारा क्या निकला, यहाँ से उपसर्ग निकला। अभी तो क्या निकला, उपसर्ग। आगे क्या होगा, उत्थानम को हम तोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, उद निकलेगा। क्या निकलेगा, उद। पीछे क्या बचेगा, थानम बचेगा। क्या बचेगा, थानम। तो दोस्तों इसको शब्द को हम इस प्रकार तोड़ेंगे। आगे हम इसके और उपसर्गों की बात करें तो 7 नंबर हमारा उपसर्ग है आ। क्या उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग, आ उपसर्ग। जब दोस्तों इस आ उपसर्ग की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम आचरण शब्द लेते हैं। क्या लेते हैं, आचरण हम शब्द लेते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों आपको बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, आ है। तो आ से आपने निकाल दिया, पीछे बचा चरणम। तो आपका उपसर्ग क्या है उपसर्ग है आ। क्या उपसर्ग है, आ उपसर्ग है।
आगे बात करें, आपत्ति एक शब्द है, क्या है? आपत्ति। इसको जब हम उपसर्ग निकालने की बात करें तो इसमें से क्या आएगा? आ उपसर्ग आएगा और पीछे क्या बचेगा? पति बचेगा। क्या बचेगा? पति बचेगा। आ को हमने यहाँ से निकाला, पीछे पति बचा। दोस्तों ये छोटे छोटे शब्द आपको दिखते हैं ना, इसमें इसके अंदर भी क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। आप ये वहम न पाले कि इसके अंदर क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है। आगे देखते हैं, आसनन। आसनन की बात करें तो इसके अंदर आ तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? उपसर्ग दिखाई दे रहा है। पीछे शब्द क्या बच रहा है? सननन। तो शब्द क्या बचा? सननन शब्द बचा। दोस्तों ये बात किसकी थी? आ उपसर्ग की। नंबर कितना था? 7। हम बिल्कुल 22 और 22 पढ़ेंगे, 22 उपसर्ग पढ़ेंगे। आगे बात करें औ की, किसकी? औ की, उपसर्ग की। तो औ उपसर्ग की बात करें तो हमारा शब्द लेते हैं अवलोकनम। अवलोकनम की बात करें तो यहाँ पर क्या निकला? हमारा उपसर्ग देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, औ है, न कि कोई संधि वगैरह हुई है। आगे हमारा शब्द क्या बचेगा? लोकनम शब्द बचेगा, लोकनम। दोस्तों पीछे क्या बच गया? लोकनम बच गया। आगे एक और उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए क्या बचा? अवनति। अवनति की बात करें तो यहाँ पर भी आपको स्पष्ट औ दिखाई दे रहा, तो बाहर निकालिए औ को, ये अहु। और पीछे क्या बचा? नेति का नेति बचा। आगे बात करें तो हमारा शब्द क्या है? शब्द है अवार्चिन। क्या है? अवार्चिन शब्द है। इस अवार्चिन शब्द की बात करें तो देखिए इसके अंदर अव क्या है? उपसर्ग है। पीछे क्या बचा? छिन्न बचा। क्या बचा? छिन्न बचा। ये चेत तो हमने बात की थी कि हरिस्व आकार के बाद अगर हरिस्व स्वर के बाद अगर व्यंजन आए तो वहां पर बीच में क्या आ जाता है? च आ जाता है। इस च को क्या कीजिए? यहाँ से आप निकाल दीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास की बात जिसमें हमने 8 उपसर्ग पढ़ लिए। आगे की क्लास के अंदर पूरे उपसर्ग हम पढ़ लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल संस्कृत को आसानी से पढ़ेंगे। अभी तक हमने शब्द रूप, धातु रूप, वर्ण विचार, संधि और उपसर्ग आदि क्लास हो गई है। कल हमारे उपसर्ग कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ शिक्षण विधियों की भी क्लास आपकी चलती रहेगी। तो दोस्तों हमारे रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो धन्यवाद दोस्तों।